कि महाराष्ट्र राज्य कौशल विकास सोसाइटी का काम क्या है? सबसे पहले मुझे ये बताइएगा। Maharashtra Rajya Kaushalya Vikas Society is a nodal agency जी। to implement various skill development initiatives of Government of Maharashtra. And again, union governments skill development initiatives are also implemented through our society. Skill development, you know that we give or we impart skill development training to the youths, any youth who is between the age bracket of 15 to 45 years of age, and who is willing to take the skill development training. And as we all are aware that this skill development is a very dynamic field nowadays, because in older days, whenever if you acquire any skill, you can conduct your career, or you can be relevant throughout your life. But nowadays we have to upgrade at least for 5 to 6 times in a lifespan. So that to understand this importance of the skill development, to implement various policy initiatives, this is the main objective and main function of our skill development society. और डीडी पवार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क में। हम बात करें विकसित महाराष्ट्र और मजबूत राष्ट्र की, कि कैसे महाराष्ट्र आज आगे बढ़ रहा है, कितना विकास हुआ। और हमने देखा है कि जब भी विकास की बात, और प्रधानमंत्री मोदी हमेशा कहते ही हैं कि युवा भारत का भविष्य है, तो युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र की कितनी भूमिका, क्या भूमिका है, इस पर चर्चा लगातार हम लोग कर रहे हैं। और मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि रोजगार सृजन, यानी कि अगर हम देखें रोजगार के अवसर के लिए, तो केंद्र सरकार भी कौशल विकास पर लगातार जोर दे रही है। इस पर आपका क्या कहना है? प्रथम मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो विभाग है, विभाग में हमारे अलग अलग वर्टिकल्स हैं। फॉर एग्जांपल, जैसा एक महाराष्ट्र स्किल डेवलपमेंट सोसाइटी है, जिसमें शॉर्ट टर्म जो ट्रेनिंग रहती है वो दी जाती है। देन महाराष्ट्र इनोवेशन सोसाइटी है, उसमें जो इनोवेटिव आइडियाज़ जो रहते हैं कैंडिडेट के, तो उसके लिए वो हम उसको सपोर्ट करते हैं, उनको कुछ पैसा देते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस करते हैं, उनके लिए कुछ कंपटीशन रख के जो अच्छी जो उनकी जो आइडियाज़ है उनको प्रैक्टिकल इसमें करने के लिए मदद करते हैं। देन तीसरा वर्टिकल हमारा है महाराष्ट्र स्किल यूनिवर्सिटी, तो उसमें जो लॉन्ग टर्म के जो भी है स्किल के कोर्सेस वो सिखाए जाते हैं। देन डायरेक्टर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये भी है, जिसमें ITI कवर हो जाता है। उसके अंदर ITI में भी 1 साल से 2 साल के जो भी कोर्सेस है कौशल विकास के, तो वो दिए जाते हैं, वहाँ पे उनका ट्रेनिंग दिया जाता है। और लास्ट में जो आता है, जो मेरा विभाग है, जो आयुक्तालय हमारा एम्प्लॉयमेंट का, तो ये जो भी कौशल होता है, तो उनको फाइनली क्या है कि एक उनको तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए या फिर एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, यही फाइनल गोल है। तो इसके लिए हम लोग मदद करते हैं। तो हम लोग अलग अलग जॉब फेयर लेते हैं और उसमें इन लोगों को सबको बुलाते हैं, जो कौशल जिन्होंने लिया हुआ है उनको लेके वहाँ कंपनी उसको पूरा बुला के फिर वहाँ पे उनका दोनों एक प्लेटफॉर्म में लाके उनको जॉब या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिला के देते हैं। तो कौशल विकास के अलग अलग और बहुत सारी स्कीम है, अगर आप बात कर जाए तो 1 घंटा भी कम पड़ेगा। वही मैं आपसे सवाल अगला पूछने वाली थी कि सरकार की तरफ से कई योजनाएं चलाई जा रही है, क्या उसका जिक्र आप यहाँ पर कर सकते हैं, जिसका फायदा युवाओं को मिल सके? हाँ जी, हाँ जी। तो लोगों को पहुंच सके, ये योजना क्या है? तो लोग ये कहते हैं कि तुम तो ठेला लगाते थे, लेकिन आज तुम्हारे अंडर में कई लोग ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं। तो वो शख्स ये बताता है कि जो पिछले दिनों सरकार की ओर से योजनाएं शुरू की गई हैं, उसकी वजह से मैं इस काम को कर पाया हूं कि हमारे अंडर में आज लोग काम कर रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि लोग काम करना तो चाहते हैं, उनमें आत्मविश्वास नहीं आ पाता है कि कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है, ठेला लगा रहे हैं, रेडी लगा रहे हैं, दिन के 500, 1000, 2000 जो कमा रहे हैं उनके लिए उतना इनफ होता है। तो कैसे उन लोगों को चिन्हित किया जाता है आप लोगों की ओर से कि उन तक सरकारी योजनाएं पहुंच सकें, या आप लोगों को कैसे वो लोग अप्रोच करते हैं कि इस तरह हमें आगे बढ़ना है और ये काम करना है? इसके लिए विभाग से एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हम चलाते हैं। उसमें जो युवा काम करना चाहते हैं उनका रजिस्ट्रेशन होता है। हमारे एक महास्वयं पोर्टल करके एक हमारा पोर्टल है, उस पोर्टल में जो युवा काम करना चाहता है उसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है, और हमारे पास युवाओं की सब इन्फॉर्मेशन आ जाती है। उसका क्वालिफिकेशन क्या है, उसने कौन से कोर्सेज किए हैं, वो आगे क्या करना चाहता है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन हम उनसे कलेक्ट करते हैं। और बाद में हम उनको अप्रोच करते हैं आइदर एम्प्लॉयमेंट के लिए, या फिर कोई उसको अगर स्टार्टअप शुरू करना है, कुछ नया काम करना है, उसके लिए हम उनको अप्रोच करते हैं।
सरकार ने इस योजना को शुरू किया। प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2014 से ऐसी योजनाएं लेकर आते रहे हैं, सरकारी योजनाएं जिनका फायदा लोगों को मिला। एसएमई सेक्टर के जरिए वो लोग जो अपना व्यापार शुरू करना चाहते हैं उनको सब्सिडाइज रेट पर उद्योग शुरू करने के लिए, छोटे उद्योग शुरू करने के लिए, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए सरकार ने प्रेरित किया। मेरे ख्याल से 2014 से पहले बहुत कम लोग ऐसे थे जिनको ये पता था कि ऐसा विभाग भी उनके लिए काम कर सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री ने जागरूक किया। अब राज्यों में भी उसे लागू किया जा रहा है। कई राज्य ऐसे हैं जहां राजनीति होती है, उस पर लागू नहीं किया जाता है, युवाओं को उसका लाभ नहीं मिल पाता है। तो एसएमई सेक्टर से ये कौशल विकास विभाग कैसे अलग काम कर रहा है? एसएमई सेक्टर जो है उसमें जो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज है उनके लिए इंसेंटिव्स देने का काम जो है वो सेक्टर से होता है। कौशल विकास विभाग जो है वो थोड़ा इससे अलग काम करता है। कौशल विभाग का जो मैंडेट है उसमें ट्रेनिंग कंपोनेंट सबसे बड़ा है कि आज इंडस्ट्री की क्या डिमांड है और उस डिमांड के अनुसार हमें अगर काम करने वाले लोग नहीं मिल पाए तो इंडस्ट्री बढ़ेगी नहीं। इसीलिए आज जो स्किल गैप है, जो स्किल इंडस्ट्री को चाहिए और जो अभी मार्केट में फ़िलहाल हमारे पास उपलब्ध है, उसमें जो गैप है वो गैप ढूंढ के हम उस पर काम करते हैं और युवाओं को उस सेक्टर में हम प्रोत्साहित करते हैं कि आप इस सेक्टर में चले जाओ, यहाँ पे स्कोप है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की पोटेंशियल ज़्यादा है। इस तरह से हम इसमें काम करते हैं। थैंक यू सो मच सर जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच अनामिका। थैंक यू सर। और मैं अनामिका से आगे करूंगी कि आप पाटिल जी को सम्मानित करें मोमेंटो और शॉल देकर। और ये सच बात है कि एक शिक्षक सभी व्यवसायियों को बनाता है और इसके अलावा एक शिक्षक का मजबूत, मौजूदा समय में हम देखते हैं कि कैसे वो मजबूत बनाता है एक छात्र को और लगातार वो शिक्षा देता है और शिक्षकों की तरफ से बेहतर शिक्षण के लिए उनका कौशल विकास भी काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखता है। और अब मैं मंच पर चर्चा के लिए बुलाना चाहूँगी राज्य कौशल विद्यापीठ की कुलपति डॉक्टर अपूर्वा पालकर जी को कि आप मंच पर आए और चर्चा करें। इस सेशन को आगे बढ़ाएंगी अनामिका पांडे। क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए आप लोगों को किसी भी तरह की शिक्षा, फिर चाहे वो किताब की जानकारी हो या किसी भी तरह की जानकारी हो, आप लोगों को बता सकते हैं कि उन्हें कैसे इसके लिए आगे बढ़ना है और उनमें कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप होना है। तो एक बार फिर से मैम स्वागत है आपका और सब लोग फिर से एक बार जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि अभी तक हमने तमाम हमारे पुरुष मेहमानों से बातचीत की है, बट अब एक महिला होने के नाते एक महिला से बात करने वाली हूँ मैं और महिलाएं बड़े ध्यान से सुनने भी वाली हैं, इसको मुझे लग रहा है। मैम, कौशल शिक्षा का भविष्य हमारा ये टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं ज़्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाते हुए आपसे समझना चाहूँगी कि आज के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा का भविष्य क्या देखती हैं आप और कैसे लोग उसको इतना सीरियस ले रहे हैं, क्योंकि एक समय था कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना है, बट आज लड़कियों को ज़रूर पढ़ाना है। हाँ। आपने महिलाओं पे ही पहला सवाल पूछा है जो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बार मुझे, मेरे लिए भी मैम, मेरी बेटी मुझे हमेशा रिमाइंड करती है कि आप एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी चला रही हैं, एक महिलाओं की यूनिवर्सिटी नहीं चला रही है। तो मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पहलू है सोसाइटी के लिए, समाज के लिए। और मुझे लगता है कि जब मैंने विद्यापीठ की यहाँ पे शुरुआत की तो सबसे पहला कार्यक्रम जो मैंने यहाँ पे लिया या प्रोग्राम मैंने लॉन्च किया वो उन महिलाओं के लिए था जिन्होंने 2 से 5 साल का ब्रेक लिया था फॉर फैमिली रीजंस। और परसिस्टेंस सिस्टम के साथ मैंने एक MOU किया और इन महिलाओं को हमने 6 महीने का ट्रेनिंग दिया और 6 महीने का ट्रेनिंग देके वी ब्रॉट देम बैक टू वर्क। और मेरा ऐसा मानना है कि हम इस देश में, जिस देश में हम हैं, जहाँ 49% महिलाएं हैं, यदि ये महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी और महिलाएं काम पर वापस नहीं जाएंगी तो आई थिंक वी आर डूइंग इनजस्टिस टू द कंट्री इटसेल्फ। और दूसरा मेरा ऐसा मानना है कि महिलाओं का शिक्षित होना
एक हाउस होल्ड के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस बात का जिक्र मैंने मैम शुरुआत में ही कहा था कि आप आई तब भी मैंने कहा था कि एक महिला शिक्षित होगी तो पूरा परिवार शिक्षित होगा, और मैंने Perfect. शुरुआत में भी ये बात कही थी Perfect. कि कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो कई बार जॉब मतलब फैमिली की वजह से जॉब छोड़ देती हैं। मैं ये नहीं कहती कि फैमिली को प्रायोरिटी मत दीजिए, लेकिन जितनी प्रायोरिटी आपकी लाइफ में आपकी फैमिली की है उतना ही आपकी लाइफ में आपकी भी होनी चाहिए, क्योंकि फिर मैं कहूँगी आप मजबूत है तो सब मजबूत है। जी जी जी। कंटिन्यू मैम प्लीज। सो इसी पर्सपेक्टिव से मैंने मेरे करियर में भी ऐसे अनेक महिलाओं को आई ब्रॉट देम बैक टू वर्क। ये तो मुझे फॉर्मल प्लेटफॉर्म मिला जिस प्लेटफॉर्म में मैंने महिलाओं को एक्चुअली ट्रेनिंग दे के उन्हें वापस का आई गॉट देम एम्प्लॉयमेंट विद द हेल्प ऑफ परसिस्टेंट सिस्टम। पर साथ ही साथ ऐसे अनेक बार ऐसे मेरे सामने प्रसंग आए कि जब मैं खाली 34 साल की थी, जब मैं एक इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर बनी और जब मुझे ये पहली बार ये कार्य दिया गया तो मैंने डिसाइड किया कि मतलब कॉलेज में बच्चे बोला करते थे कि यहाँ बहुत महिला मंडल है। सो आई गॉट अ लॉट ऑफ पीपल हु हैड गिवन अप जॉब्स। एक मेरी फ्रेंड थी जो बीकॉम टॉपर, उसके बाद वन शॉट सीए और शी वॉज एट होम फॉर अ चाइल्ड। तो उसको मैंने एक्साइट किया कि भाई आप वापस आ जाइए, आप काम पे आइए, मैं आपको फ्लेक्सिबिलिटी देती हूँ ऑफ योर वर्क टाइमिंग। Very nice. शी गॉट सो दिस ऐसे छोटे छोटे आई थिंक हम जो महिलाएं जो लीडरशिप रोल में हैं वी कीप डूइंग दिस डे इन एंड डे आउट, और यही हमारे लिए बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन है। बहुत सारे मेल मेंबर्स तो हमेशा टीम में रहते, पर कुछ महिलाएं जब आती हैं और हमारे साथ काम करती है, जुड़ती हैं,